नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर 24/7 में इरफान आलम रामघरवा से। अभी मैं मौजूद हूँ रामघरवा प्रखंड स्थित नरेगी चौक पे और हमारे साथ इस चौक पे मिले हैं कमरुद्दीन मंसूरी जी, जो कि जिला परिषद प्रत्याशी पति है। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और सब प्रत्याशी लोग अपना अपना क्षेत्र में लगे हुए हैं, ये भी क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे और क्षेत्र के कुछ गांव और कुछ पंचायत पर चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे खबर 24/7 चैनल में। आप सबको आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप क्षेत्र दौरा कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। हमारे यहाँ से जो है, यहाँ लड़ाई नहीं है। जितने भी जो है इसमें कैंडिडेट हमारे यहाँ आए हैं वो कहीं से फेक नहीं है मेरे खिलाफ में। अभी कुछ कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़े हुए हैं, चुनाव में जीते हैं और जीतने के बाद आज तक जनता के बीच में वो लोग समय दिए ही नहीं। तो नेताजी, आपके क्षेत्र में हमें बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है, जैसे पानी निकासी की समस्या, कहीं स्कूल की समस्या, कहीं रोड की समस्या। क्या इन सभी समस्याओं को आप नज़र में रखते हुए अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या आप इस समस्याओं को दूर कर पाएंगे? 100% जितना लोग है ना, जो भी पहले जीते हैं लोग, वो लोग बिल्कुल मतलब निकम्मे किस्म के हैं। वो लोग चुनाव जीते, वोट लिए और जाके घर में छुप गए। वो सिर्फ बिजनेस किए थे, पैसा फेंके और वोट खरीद के जीते और सिर्फ पैसा कमाने का काम किए हैं। तो आप पैसा नहीं कमाइएगा? पैसा कमाने का पेट तो सबके पास है, लेकिन काम करके कमाएंगे। रोड बनवाएंगे, नाला बनवाएंगे, ये सब इसमें पैसा बचता नहीं है। कौन काम कराता है तो उसको पैसा नहीं बचता है, लेकिन काम करा के कमाएंगे, बेच के नहीं कमाएंगे। बेच के नहीं कमाएंगे? नहीं। तो नेताजी, आपका क्या उद्देश्य रहेगा और आपका क्या मुख्य बिंदु रहेगा अपने क्षेत्र संख्या 4 के लिए? मुख्य बिंदु मैं आप सबसे पहले भी आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं सबको बताया हूँ कि मेरा मुख्य उद्देश्य है, जितने भी मेरे यहाँ मेरे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 में उप स्वास्थ्य केंद्र जो बंद पड़े हैं, जिनका संचालन ढंग से नहीं हो रहा है, सभी को पूर्ण रूप से संचालन कराना, लोगों को इलाज के लिए जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र उनको में डॉक्टर मुहैया कराना और हर गली हर गांव नाले का निर्माण, जिसमें जो है गांव में पानी का जो झगड़ा होता है, पानी निकास का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ देहात में, गांव में, उसको ख़त्म करना है। दूसरी बात है कि हम लोग यहाँ सड़कें का स्थिति बहुत जर्जर है। आज हमारे पंचायत के नरेगी गांव में अगर पानी पड़ जाए तो किधर से भी घुसने का जगह नहीं है। और यहाँ तक कि मेरे मुर्ला पंचायत में अभी वर्तमान में जो जिला परिषद साहब हैं, उस गांव में रोड से सटल गांव मेन रोड जो है, आप जाके देखिए, वहाँ कूड़ा कचरा फेंकाता है। उस गांव में जाने के लिए सड़क नहीं है। आखिर ये क्यों फेंकाता है नेताजी? ये सब जो है हमारे जो प्रत्याशी है जो जीत के गए हैं, उनके निकम्मेपन का शिकार हो गया है। वो लोग काम नहीं किए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपके क्षेत्र संख्या 4 में विकास नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, जिला परिषद का तो कोई काम ही नहीं है। जिला परिषद वाले लोग जो भी जीत के गए हैं, वो जीतने के बाद 5 साल तक अपने क्षेत्र में ना पब्लिक की तरफ ध्यान दिए हैं, ना काम की तरफ ध्यान दिए हैं। वो लोग यही समझे कि भाई हमने खरीदा और बेच दिया। हाँ। तो नेताजी, आपका कुछ आप बता रहे थे कि मेरा कुछ मुख्य बिंदु है, मैं बोलना चाहता हूँ, जरा उससे बताइए। मुख्य बिंदु अभी आपको हमने जो उप स्वास्थ्य केंद्र बताया है, गली नाली बताया है, गांव एक दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़कों को पक्कीकरण के लिए बताया है, और जितने भी स्कूल चल रहे हैं हमारे यहाँ, जिस स्कूल का भी हालत, शिक्षा का हालत बिल्कुल चौपट है। इस पर कोई सूझबूझ लेने वाला, कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। वो हम सब के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। जितने भी अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन जो गरीब समुदाय के बच्चे, पिछड़े वर्ग के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, आज जाके देखिए उनका क्या हाल है। तो आपका कुछ मुख्य बात था, जरा उससे भी बताइए। हाँ, मुख्य बात यह है, मैं जनता मालिकों से बताना चाहूँगा, इस बार का जो चुनाव है, इसमें लगभग करीबन 15 प्रत्याशी हमारे यहाँ से आए हैं, जिसमें 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जो आदापुर प्रखंड से आके लड़ रहे हैं और उनका मुख्य उद्देश्य है
उनका तो कोई ज़मीनी स्तर नहीं है, ना मैंने कोई लगाव है यहाँ, ना वो जनता में कोई छाप है, ना जनता में कोई समय दिए हैं, ना किसी के ज़रूरत पे कभी काम आए हैं। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य है कि रुपया फेंकेंगे, पैसा से वोट खरीदेंगे और यहाँ से चुनाव जीत के जाएंगे। तो मैं जनता मालिकों से आग्रह करूँगा कि जो भी व्यक्ति पैसा से आपको खरीदना चाहता है, पैसा से आपका वोट खरीदना चाहता है, उसको मैंने कतई सपोर्ट नहीं कीजिए। और जो प्रत्याशी 5 साल तक जीतने के बाद आपके पास जो है एक बार देखने नहीं है, आपका हाल खबर नहीं लेने आए हैं, या मैंने 5 साल में अपना जिम्मेवारी नहीं निभाए हैं, उनको जिस तरह दूध से मक्खी निकाल के फेंक दिया जाता है उस तरह फेंक देना है। तो नेता जी, आपको क्या तकलीफ है अगर कोई प्रत्याशी आदापुर से, चाहे लोगलिया से, चाहे तुलकौलिया से, कहीं से भी आकर लड़े, वो भी तो इस क्षेत्र संख्या 4 से चुनाव लड़ रहा है, तो इसमें आपको क्या तकलीफ है? हाँ, हमको विशेष तकलीफ ये है, मैं जनता जनार्दन से अपील करता हूँ, जमगढ़वा प्रखंड के क्षेत्र संख्या 4 में यहाँ से 13 कैंडिडेट खड़ा है, तो उसमें मान लीजिए मैं अगर योग्य नहीं हूँ तो कोई ना कोई योग्य है, या अगर कोई नहीं है तो मैं खुद हूँ। मैं खुद अपना दावा पेश कर रहा हूँ कि मैं योग्य हूँ, मैं काम करूँगा, मैं अपने काम के बदौलत, अपने व्यवहार के बदौलत लड़ रहा हूँ, मुझे समर्थन भी मिल रही है। अब अगर बात की जो अगर जमगढ़वा प्रखंड के क्षेत्र संख्या 4 से बाहर के कोई प्रत्याशी जीतते हैं तो मेरे प्रखंड क्षेत्र संख्या 4 का मान सम्मान खत्म हो जाएगा। मान सम्मान खत्म हो जाएगा? हाँ, क्योंकि यहाँ के लोगों में उतनी मतलब मानवता, उतनी क्षमता, उतना सिस्टम, उतना शिक्षित कर्मठ सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो फिर हम बाहर के लोगों को क्यों चुने? बाहर के लोग क्यों हमारे नेतृत्व करेंगे? जी, बाहर से लड़ रहे हैं, उनको इस क्षेत्र के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, समस्या कहाँ है, कौन सड़कें कहाँ जर्जर है, कहाँ की जनता किस हाल में है, किसको क्या दुख है, वो नहीं जानते हैं। क्योंकि 5 साल यहाँ के जनता सुख में, दुख में और साथ में रहती है। तो जो व्यक्ति साथ में रहेगा वही सुख दुख जानेगा, वही समस्या जानेगा। जो बाहर से आता है वो समस्या क्या जानता है? जो 5 साल में कोई किसी गांव में घूमो नहीं किया है तो समस्या क्या बताए, क्या जानेगा, क्या समस्या हल करेगा? वो बस इस मकसद से आया है कि हम व्यापार करने आए हैं, व्यापारी हैं, पैसा फेंकेंगे और पैसा कमाएंगे, चल देंगे जी। इसलिए तो आदापुर में चुनाव नहीं लड़ रहा है। हाँ, अगर ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, कोई भी प्रत्याशी जो बाहर से आकर लड़ रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपका छवि बहुत अच्छी है, तो आप अपनी पंचायत से, अपने क्षेत्र से, अपने प्रखंड से लड़ के दिखाइए, वहाँ से जीत के दिखाइए, हम आपका सम्मान करेंगे जी। तो नेताजी, आप लास्ट के हमारे जो दर्शक इस न्यूज़ को देख रहे हैं उन लोगों के लिए कुछ बता दीजिए। हम आप सभी दर्शक को तहे दिल से आग्रह करेंगे, गुजारिश करते हैं कि इस जमगढ़वा क्षेत्र संख्या 4 से मैं 10 सालों से समाज में हूँ और समाज के हर सुख दुख, हर सेवा में हूँ। मैं अपील करूँगा कि आप लोग मुझे पुरजोर से सहयोग करें और जिला परिषद का काम क्या होता है, जिला परिषद कैसे सेवा करता है, ये करके हम दिखाएंगे जी। और जो भी लोग जो 5 साल आपके बीच नहीं रहे हैं, आपके हाल खबर लेने नहीं आए हैं, उनको एक वोट के लिए मोहताज कर दीजिए। और जो लोग दूसरे क्षेत्र से आकर यहाँ व्यापार करना चाहते हैं, वैसे व्यापारियों को वोट अर्जित नहीं दें। आप जी अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि जो जायज़ है, जो फैक्ट है, जो समाज में रहने वाला है, जो बहुत दिनों से समाज में है, समाज की सेवा किया है, जो निस्वार्थ भाव से किया है, उसका सहयोग निस्वार्थ भाव से करें। पैसे के बल पर किसी को वोट नहीं दें। जो भी पैसा देता है उसको वोट तो हरगिज़ नहीं दे, बिल्कुल, और अच्छे लोगों का सपोर्ट करें जी।